राम राम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेट महेंद्र बोदा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार केस, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से एक जो डिस्टोकिया होता है उसको हैंडल किया जाता है और क्या क्या सावधानी अपने को रखनी चाहिए। तो ये जो भैंस आप देख पा रहे होंगे, ये भैंस पिछले 2 घंटे से प्रसव जो क्रिया है उससे पीड़ित है। इसमें प्रसव क्रिया 2 घंटे से परेशान हो रही है ये बेचारी भैंस, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है। तो अंततः पशुपालक ने हमें कॉल किया और हम यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे पहले हमने जो काफ था, काफ के पोस्चर, पोजीशन और प्रेजेंटेशन को एक्यूरेट किया है, ठीक किया है। और उसके बाद में हम हाथ के द्वारा मैनुअली इसकी डिलीवरी करवा रहे हैं। और डिलीवरी होने के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि हमेशा अगर कोई भी जो पशु होता है जो काफ़ी लंबे टाइम से प्रसव पीड़ा से पीड़ित होता है, तो उसको आप जो काफ है, काफ को पेल्विक कैविटी के अंदर आप लटका के रखो। और ये देखो आप, बहुत ज़्यादा इसके फेफड़ों के अंदर, पेट के अंदर पानी भर चुका है। कम से कम आधे से 1-1.5 लीटर के लगभग जो पानी है वो इसके फेफड़ों के अंदर भर चुका है, जमा हो चुका है। क्योंकि जो मुर्तान होता है, जो वाटर बैग होता है, वाटर बैग के फूट जाने के आधे घंटे के भीतर अगर प्रसव हो जाता है तब तक कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर आधे घंटे से ऊपर 1 घंटा 1.5 घंटा अगर हो चुका है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। किसी भी वेटनरी कंपाउंडर या डॉक्टर को बुलाकर जो पशु है, पशु की डिलीवरी आप करवाएं। तो ये जो पशुपालक है, पिछले 2 घंटे से ये भैंस परेशान हो रही, तो हम यहाँ पहुँचे। और ये आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, ये जो काफ है, काफ के फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है। पानी भर जाने के कारण जो काफ होता है वो कई बार काफ पेट के अंदर ही मर जाता है, और कई बार काफ जन्म लेने के बाद में मर जाता है। इसी का कारण यही होता है कि जो काफ होता है वो सांस नहीं ले पाता है, और श्वास नहीं ले पाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। कई बार ब्रोंकाइटिस हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। ये आदि जो समस्या है ये इसी वजह से होती है कि जो प्रसव के दौरान जो काफ होता है वो काफ़ी समय तक प्रसव पीड़ा से जूझता रहता है, और इस वजह से उसके फेफड़ों में पानी चला जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें कि आधे घंटे के भीतर अगर किसी मादा पशु ने बच्चा दे दिया है तो ठीक है। इसके अलावा आप इसकी डॉक्टर के द्वारा डिलीवरी करवाएं या पशु कंपाउंडर के द्वारा इसकी डिलीवरी आप करवाएं। और इसको आप तब तक काफ को पेल्विक कैविटी में देखो लटकाने का कारण दो है। एक तो है कि पेल्विक कैविटी में अपने को हाथों के द्वारा इसको झेलना नहीं पड़ेगा। दूसरा है कि इसके दबाव के कारण जो पानी भरा हुआ है वो जल्द बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसको कम से कम आप 1-2 मिनट के लिए पेल्विक कैविटी के अंदर लटका के रखें। जो ही आपको जो लगता है कि काफ ने ब्रीथिंग चालू कर दी है, श्वास लेना चालू कर दिया है, और फिर भी आप चेकआउट करें कि अगर घर की आवाज़ के साथ में श्वास ले रहा है, तो इसको आप बाहर निकालने के बाद में, प्रसव के बाद में कम से कम 5 से 10 मिनट तक उल्टा लटका देवें, जिससे कि इसके फेफड़ों के अंदर जितना भी पानी भरा हुआ है वो सारा कंप्लीट बाहर निकल जाए। बाहर निकल जाने के बाद में जो श्वसन कर रहा है उसमें घरघराहट की आवाज़ नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि जो काफ है, काफ के फेफड़ों से कंप्लीट जो पानी है वो बाहर निकल चुका है, और यह काफ आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल श्वसन कर रहा है। अब इसके बाद में हमने भैंस के जो उपयुक्त इंजेक्शन है, जैसे इंजेक्शन एविल का इंजेक्शन है, एलर्जी का इंजेक्शन है, एक लगाया हमने आर्गोवेट इंजेक्शन, जिससे कि ये आसानी से जहर डाल देगी। एक हमने बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन लगाया है, एक लगाया है टीटी का इंजेक्शन, टिटनेस का इंजेक्शन हमने इसको लगाया है ताकि टिटनेस वगैरह न हो जाए। एक लगाया हमने एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक, इसके हमने इंजेक्ट की है ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस इसमें बिल्कुल भी न रहे। उपयुक्त इंजेक्शन लगाने के बाद में हमने भैंस को खुलवा दिया है, पेड़ से बंधी हुई थी, भैंस को खुलवा दिया है और भैंस को उसके काफ के पास में छोड़ दिया गया है, जिससे कि जो भैंस है वो उसको चाटने लग जाए। चाटना भैंस जो है काफ को चाटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भैंस में पाउंस चालू होती है, जहर जल्दी गिरती है और अपने बच्चे को हेजने लग जाती है, दूध आसानी से उतार देती है, और बच्चे की जो गंदगी लगी हुई है वो साफ़ हो जाती है। और इसके साथ साथ बच्चे का रक्त परिसंचरण तंत्र भी बिल्कुल बूस्ट होता है, जो खून का जो दौरा है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चालू हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा जो काफ होता है, काफ को उसको माँ को चाटने देना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ के अंदर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राम राम, धन्यवाद साथियों।